Hello guys, welcome another video of MS बायोलॉजी। अगर आप MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी सर्विस से तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्क्रिटरी ऑर्गन्स को लेकर के। डिफरेंट फाइलम के मेंबर्स के जो अलग अलग स्क्रिटरी ऑर्गन्स हैं उनको लेकर के यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक से भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक एज कई बारी फ्लेम सेल को लेकर के पूछा जाता है कि कौन से फाइलम या कौन से मेंबर्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है या किन में इस तरीके का स्क्रिटरी ऑर्गन्स पाया जाता है। तो जूलॉजी के नियरली पीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से दैट इज़ स्क्रिटरी ऑर्गन्स जो हैं अलग अलग फाइलम के मेंबर्स का अलग अलग जो होता है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या वो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं अलग अलग फाइलम के मेंबर्स का। बहुत ही कंसाइज और एक टेबल के फॉर्म में मैंने चीज़ों को अरेंज किया हुआ है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टेबल में कुछ कॉलम्स हैं और उन कॉलम में अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फाइलम है, दूसरा है स्क्रिटरी ऑर्गन्स और ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स, ऑर्गेनल्स एंड प्रिंसिपल एंड टू वेस्टेस। कौन सा नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है और कौन सा उनका स्क्रिटरी ऑर्गन्स है या ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स है, इसके बाद उनका फंक्शंस क्या होगा और एग्जाम्पल क्या होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ प्रोटोजोआ है और प्रोटोजोआ में जो स्क्रिटरी ऑर्गन्स है दैट इज़ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन वेस्ट होगा वो किसके फॉर्म में होगा, दैट इज़ अमोनिया। आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल के बेसिस पे ऑर्गेनियम्स को 4 कैटेगरी में क्या किया, क्लासीफाई किया गया है। और उनमें नाम भी मैंने बताया था कि हाँ कौन कौन से मेंबर होंगे जो कि इस फाइलम से बिलोंग करेंगे। और एक सवाल भी आपसे पूछा था कि आप उस सवाल को बताइए। सो यहाँ पे अगर अमोनिया एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर वेस्ट मटेरियल है तो उसका क्लासिफिकेशंस में क्या होगा, अमोनोटेलिक होगा, अमीनोटेलिक होगा या फिर यूरोटेलिक होगा, इस तरीके से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रोटोजोआ बेसिकली एक क्या है, अमोनोटेलिक है, मीन्स अमोनिया। जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हैं सबसे टॉक्सिक जो पोटेंशियल है वो किसका है, अमोनिया का है। तो ये प्रोटोजोआ और में पाया जाता है। और अमोनिया हमेशा ऐसे ऑर्गेनिजम्स का वेस्ट मटेरियल होगा जो कि वाटर में पाए जाते होंगे, क्योंकि अमोनिया बहुत ही हाईली टॉक्सिक है। इसकी टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और वाटर में आसानी से क्या है, सॉल्युबल है। सो मोस्टली जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उन सभी में अमोनिया क्या होगा, नाइट्रोजनस का वेस्ट मटेरियल होगा। यहाँ पे फंक्शन है दैट इज अम्यूनोटेलिक का, ऑस्मोरिलेटरी का, और एग्जाम्पल है अमीबा। दूसरा है फाइलम पोरीफेरा। इनमें जनरल सरफेस बॉडी, पोरीफेरा के जो मेंबर्स होंगे उनमें उनके बॉडी के सरफेस से क्या होगा, दैट इज एक्सक्रीशंस होगा। और ये भी अमोनोटेलिक ही होंगे, मीन्स इनका भी जो मटेरियल होगा कैसा होगा, अमोनिया ही होगा। और यहाँ पर आपको साइकॉन एंड लिकॉन दे रखा है। अमीबा के साथ साथ पैरामीशियम भी है, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेट्स के जो मेंबर होंगे उनका भी अमोनिया वेस्ट मटेरियल के रूप में होगा। जनरल सरफेस बॉडी मीन्स उनकी ही बॉडी के सरफेस से क्या होगा, ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस या एक्सक्रीटरी प्रोसेस परफॉर्म की जाएगी। एग्जाम्पल के है दैट इज़ हाइड्रा। और इसके बाद है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं जिसे आप सोलेनोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, और फॉर्म द प्रोटोनिफ्रेडियल सिस्टम। ये फ्लेम जो सेल्स होती हैं ये प्रोटोनिफ्रेडियल सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। ये भी अमोनिया को एज अ वेस्ट मटेरियल के रूप में एक्सक्रीट आउट करते हैं, दैट मीन्स ये भी अमोनोटेलिक हैं। टीनिया सोलियम, फेसियोला हेपेटिका एंड प्लेनेरिया, ये सभी आपके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के। बहुत बारी एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि फ्लेम सेल कौन से फाइलम या कौन से ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है या पार्ट होता है या किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। तो आप यहाँ पे देखिए प्रोटोनिफ्रेडियल सिस्टम का फॉर्मेशन करने के लिए फ्लेम सेल्स, जो कि आप सोलेनोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, होता है। और ये प्लेटीहेल्मिन्थेस का फीचर्स है। प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर हैं टीनिया सोलियम, फेसियोला हेपेटिका एंड प्लेनेरिया। नीमेटोड्स हैं, नीमेटोडा में क्या होगा, आपका एच सेप्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, रेनेटी सेल्स के नाम से जाना बोलते हैं इनको। ये जो स्पेशल टाइप के सेल्स हैं इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में डेफिनेटली सवाल पूछे जाते हैं। ये भी अमोनोटेलिक होगा। एस्कैरिस इसका एग्जाम्पल है। एनालिडा है, एनालिडा में नेफ्रिडियल सिस्टम है, और मेटामेरिक और वेरियस टाइप्स। और यहाँ पे भी क्या होगा, अमोनिया ही बनेगा। फेरेटिमा इसका क्या है, एग्जाम्पल है। ऑर्थोपोडा में क्लास इंसेक्टा है। इंसेक्टा में माल्पीगियन ट्यूब्यूल होगा और नेफ्रोसाइट्स होंगे, यूरिको ग्लैंड्स होंगे, यूरिक एसिड इनका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। यूरिक एसिड दैट मीन्स यूरिकोटेलिक की कैटेगरी में ये आएंगे। और यहाँ पे आपको यूरिकोज ग्लैंड पाई जा रही है और नेफ्रोसाइट्स पाया जा रहा है, माल्पीगियन ट्यूब्यूल पाया जा रही है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कई बार आप प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं ये माल्पीगियन ट्यूब्यूल का
जिक्र और क्वेश्चन हमेशा से बनता है कि किसका फीचर है और किस में ये पाया जाता है। पिलीप्रेनेटा और हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो में ये चीज़ें पाई जाती हैं। दैट मीन्स क्लास इंसेक्टा में मालपिगियन ट्यूब्यूल होगा, निफ्रोसाइट्स होंगी, एरिकोग्लाइन्स होगी, और यूरिक एसिड जो होगा उनका वेस्ट मटेरियल होगा। क्लास क्रस्टेशिया में क्या होगा, दैट इज इंटरनरी मीन्स ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है। ये ग्रीन ग्लैंड का भी क्वेश्चन आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। और दैट इज हिपैटोपेंक्रियाज मीन्स यूरिक एसिड ये भी बनाएंगे, यूरिकोटेलिक ये भी होंगे। और पेलियोमोन ये इनका एग्जाम्पल है क्लास क्रस्टेशिया का। फिर है क्लास एरेगेडिना, और इसमें आपका कॉक्सल ग्लैंड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉक्सल ग्लैंड पाई जाती है, मालपिगियन टिब्यूल पाई जाती है, यूरिकोटेलिक होते हैं, और इसके बाद ग्वानिन एंड जेंथिन स्मॉल अमाउंट भी पाया जाता है। हिपैटोपेंक्रियाज या नेफ्रोसाइट्स भी होंगे इनमें, और इसका एग्जाम्पल है स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। तो स्पाइडर और स्कॉर्पियन और इसके बाद हाउस फ्लाई या मॉस्किटो, इन सब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। ग्रीन ग्लैंड से, ग्रीन ग्लैंड आपका किसका हो गया, फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास क्रस्टेशिया। और मालपिगियन ट्यूब्यूल आपका हो गया क्लास इंसेक्टा का, और इसके बाद कॉक्सल ग्लैंड जो है वो क्लास एलेक्टिना का है। नेक्स्ट है यहाँ पे दैट इज फाइलम मोलस्का है, और मोलस्का में आपका यहाँ पे दे रखा है दैट इज किडनी एज अ ऑर्गन ऑफ बुजेनस, और इसमें ग्वानिन बनेगा और ये यूनियो होंगे एग्जाम्पल इसका। इसके बाद है केबर्स ऑर्गन्स होंगे, और यहाँ पे भी ग्वानिन बनेगा, ये भी आपका एग्जाम्पल यूनियो है। फिर इसके बाद रेनल ऑर्गन्स हैं, मोनोटेलिक होंगे इन इक्वेटिक, इरिकोटेलिक इन टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक वाले जो होंगे इस कैटेगरी में उनके पास अमोनिया वेस्ट मटेरियल के रूप में होगा, और एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल जो होंगे वो यूरिकोटेलिक मीन्स यूरिक एसिड होंगे। पहला एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अमोनिया इन एक्वेटिक कंडीशंस, एक्सक्रीटेड यूरिक एसिड इन टेरेस्ट्रियल कंडीशंस। यहाँ पर आपको दे रखा है कि जहाँ पे वाटर होगा मीन्स एक्वेटिक होंगे, वहाँ पे अमोनिया बनेगा, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया। और इस चीज़ को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट में आप समझ लीजिए कि अमोनिया एक टॉक्सिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसको बहुत देर तक बॉडी में रखा जाएगा तो प्रॉब्लम है। सो दैट इज़ वाई इसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर का अबंडेंट होना ज़रूरी होता है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें बेसिकली क्या है, अमोनिया बनता है, जो कि वाटर में आसानी से क्या है, सॉल्युबल है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इकाइनोटर्मेटा, और इकाइनोटर्मेटा में जो आपका है डर्मल ब्रोंकियाई, दैट मीन्स प्रिमिटिव गिल्स ट्यूब फिट, ये भी बहुत एग्जांपल है। ये आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और बॉडी सरफेस से भी होगा, अमोनिया इनमें बनेगा। कोम्बोसाइट्स पाए जाते हैं, अम्यूनोटेलिक होते हैं मेनली, बेसिकली ये अमोनिया बनाएंगे। कुकुरमेरिया या फिर एस्टेरिया ये आपके एग्जाम्पल हैं इनके। और हेमिकॉर्डेटा ग्लोमेरुलस और प्रोबसिस ग्लैंड पाई जाती है, यहाँ पे भी अमोनिया बनेगा, और इनके एग्जांपल्स आपको ये दे रखे हैं। यूरोकॉर्डेटा, यहाँ पे न्यूरल ग्लैंड या नेफ्रोसाइट्स या जैंथिन प्लस यूरिक एसिड ये इनके वेस्ट मटेरियल हैं, और ये इनके क्या हैं, ऑर्गन्स हैं। यूरिकोटेलिक होगा, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, एग्जाम्पल है हर्डमानिया। इसके बाद आता है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में प्रोटोनेफ्रिडिया है, और इसके बाद सोलोनोसाइट्स है, ब्राउन फनल है, फिर रिनल पेपिडिया है, एंड हेड्सचेक नेफ्रिडिया है। ये सब भी अमोनोटेरिक होंगे, मीन्स अमोनिया ही बनेगा। एम्फियाक्सिस एंड ब्रोंकियोस्टोमा एग्जाम्पल है इसका। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने देखा कि जितने भी लोअर क्लास फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनमें अलग अलग जो फाइलम के मेंबर हैं, अलग अलग उनमें क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, और उनका नेचर भी अलग है। कोई अमीनोटेलिक है तो कोई यूरिकोटेलिक है, इस तरीके से देखने को आपको यहाँ पे मिला है। ये टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस टेबल का जो कंटेंट है उसको आप अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में चलाकर चाहें तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखने में ईजी लग रहा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जब बनते हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं। और आप याद रखिए कि एग्ज़ाम में सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली आपके इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का होगा, तो आपके लिए ये चीज़ें थोड़ी बोरिंग लग सकती हैं। आपका इंटरेस्ट ज़्यादा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर इम्यूनोलॉजी पर होगा, लेकिन वो भी आपको उतना ही नंबर देके जाएंगे जितना ये देखे जाएगा। तो चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, क्योंकि आपको 40% से ज़्यादा स्कोर मार्क्स करना है। और वन थिंग मोर, अगर आप टेस्ट सीरीज़ के सर्च में हैं, आप चाहते हैं कि आपका ये लास्ट के डेज में टेस्ट सीरीज़ देकर के अपने आप को आप चेकआउट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एमएस बायोलॉजी के तरफ से टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कराया जा रहा है। आज इसका अभी 2 टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं, और दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री का और सेल बायोलॉजी का। थर्ड यूनिट का कल टेस्ट होने वाला है। अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो एमएस बायोलॉजी पे जो नंबर दे रखा है दैट इज़
18917792 पे आप इस पे सिर्फ मैसेज कीजिए अपना नाम लिख करके कि यू आर इंटरेस्टेड इन द टेस्ट सीरीज, देन आई विल शेयर अ गूगल फॉर्म एंड आफ्टर दैट यू विल बी ज्वाइन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप। आप वहाँ पे बेसिकली आपको टेस्ट पेपर के बारे में सारी डिटेल्स दी जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।